नमस्कार दोस्तों, देखिए अगर आज के टाइम पे आप अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन बताए जाते हैं। एक तो या तो आप अपने पैसे एफडी में इन्वेस्ट कर दो, या दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में आप पैसे इन्वेस्ट कर दो। देखिए अगर हम अपने पैसे को एफडी में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो वहां पे हमें 6 से लेकर 6.5% तक का इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो आज के टाइम पर सेविंग अकाउंट जितना आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। वहीं अगर हम शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो पिछले 3 सालों में म्यूचुअल फंड की रिटर्न तो छोड़िए, वहां पे नेगेटिव रिटर्न आपको मिल रही है। तो अब बात ये आती है कि हम ये अपने पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो आज हम जिस स्कीम की बात करने वाले हैं वो ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट की तरह रिस्की है कि कभी मार्केट ऊपर गई कभी नीचे गई। ये एक सरकारी स्कीम है और भारत सरकार द्वारा सिक्योर्ड है। और वहीं अगर हम बात करें इसके ब्याज की तो यहाँ पे हमें 8.8% ब्याज मिलता है, जो हमें सेविंग अकाउंट या हमें एफडी में 6% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिलता है। तो आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम, यानी पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम के बारे में। तो आज की वीडियो में हम एक पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम के बारे में सब कुछ बिल्कुल डिटेल में जानने वाले हैं कि कौन कौन अकाउंट खुलवा सकता है, कैसे स्कीम काम करती है, कितना स्कीम से हमें ब्याज मिलेगा, कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे, और अगर हम बीच में पैसे की जरूरत हो जाती है प्री मैच्योर, मान लीजिए हमने जो अकाउंट है वो क्लोज करना पड़ जाए, तो तब हमें कितनी पेनल्टी लगेगी नहीं लगेगी, सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करेंगे और एक भी चीज ऐसी नहीं छोड़ेंगे जो आपको ना पता हो। तो सबसे पहले तो बात करते हैं ये जो एमआईएस स्कीम है आखिर है क्या और ये कैसे काम करती है। देखिए ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम है। ये 5 साल के लिए आपको क्या करना होता है, इस एमआईएस स्कीम में अपने पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं। और ये पैसे सिर्फ आपको एक बार इन्वेस्ट करने हैं, लाख 2 लाख 5 लाख जितनी आपकी मर्जी वो इन्वेस्ट कर सकते हो। और जितने भी पैसे आप इन्वेस्ट करोगे उस सारे के सारे पैसे की सुरक्षा जो है वो भारत सरकार की सिक्योरिटी है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की स्कीम है। और इस स्कीम में आप अगर सिंगल अकाउंट खुलवाते हो तो 9 लाख रुपए, अगर किसी के साथ मिलकर अकाउंट खुलवाते हो यानी जॉइंट अकाउंट खुलवाते हो तो 15 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। और इस स्कीम का खाता 1000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, तो आप 1000 रुपए से ये अकाउंट खुलवा सकते हो। और इसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.4% है। आप कहोगे कि आपने थोड़ी देर पहले 8.8% बताया था। देखो वही हम थोड़ी देर में जानने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस स्कीम का अकाउंट तो खुलवा लेते हैं लेकिन उनको जो इंटरेस्ट रेट मिलती है वो 7.4% मिलती है। लेकिन इस स्कीम से आपको 8.8% की इंटरेस्ट रेट मिल सकती है। आइए जानते हैं वो कैसे मिलेगी। देखिए मान लीजिए आपने इस एमआईएस स्कीम का अकाउंट खुलवा लिया और आपने इसमें पैसे इन्वेस्ट कर दिए, तो क्या होगा, इस स्कीम का जो भी ब्याज बनेगा हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में चला जाएगा। तो अगर आप उसी पैसे को सेविंग अकाउंट में पड़ा रहने देते हो, मान लीजिए आपने 9250 रुपये आपका ब्याज आया और सेविंग अकाउंट में चला गया, अगर ये 9250 रुपये आपने जो आपका अकाउंट में आया है ऐसे ही पड़े रहने दिए तो सेविंग अकाउंट का जो ब्याज दर है 4%, वही ब्याज इस 9250 रुपये के ऊपर लगेगा। यानी आपको 4% की इंटरेस्ट रेट मिलेगी अपने ब्याज के ऊपर। वहीं अगर हम इस 9250 को सेविंग अकाउंट से निकालकर हम पोस्ट ऑफिस की इस आरडी स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हैं जिसकी इंटरेस्ट रेट 6.7% है, तो हमारे जो 9250 रुपए थे उस पे हमें 4% की बजाय 6.7% का ब्याज मिलेगा। यानी 4% की बजाय हमें 6.7% का ब्याज मिल रहा है। इसी तरीके से जो हमारी 7.4% की इंटरेस्ट रेट है वो 8.8% की हो जाती है, क्योंकि हमें यहाँ पे ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। अब कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिल रहे हैं आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, या वीडियोज में बताया जाता है कि आपको इस स्कीम से एमआई स्कीम की इंटरेस्ट रेट होगी 7.4% और आरडी स्कीम की इंटरेस्ट रेट होगी 6.7%, यानी टोटल ब्याज आपको 14% मिलेगा। देखिए ये जो कैलकुलेशन अगर कोई बताता है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 5 लाख रुपए मान लीजिए हमने स्कीम में इन्वेस्ट किए, उस 5% पे तो 7.4% लगेगा, लेकिन जो ये 6.7% लग रहा है वो इसके 5 लाख के सिर्फ ब्याज के ऊपर लग रहा है। अगर ये 6.7% भी इस 5 लाख के ऊपर लगता तब तो हम कहते हैं कि 14% ब्याज मिलेगा। लेकिन क्योंकि ब्याज के ऊपर लग रहा है तो वहां पे थोड़ा सा अमाउंट हमारा ब्याज का बनेगा, तो इसीलिए जो टोटल इसकी इंटरेस्ट रेट निकल के आएगी वो आएगी 8.8%, जो इसकी एक्चुअल इंटरेस्ट रेट बनती है। अब बात करते हैं कि 5 लाख रुपए अगर हम मान लीजिए एमआई स्कीम में इन्वेस्ट करें और उसी पैसे के जो ब्याज आए उसको आरडी स्कीम में आगे इन्वेस्ट कर दे तो कितना डिफरेंस आता है। मान लीजिए यहाँ पे हमने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, अभी हम थोड़ी देर में 15 लाख रुपए भी इन्वेस्ट करके देखेंगे और जानेंगे कि आपको कितना ब्याज मिलेगा। 5 लाख रुपए अगर यहाँ पे इन्वेस्ट कर लेते हैं तो आपको हर महीना एमआई स्कीम से मिलेंगे 3083 रुपए ब्याज के रूप में। अगर आप इन 3083 कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करते, सिर्फ एमआई स्कीम में रखते हो, आपको टोटल ब्याज मिलेगा 1,85,000 रुपए। वहीं अगर आप इस ब्याज को निकालकर आरडी में इन्वेस्ट कर देते हो तो आपका जो टोटल, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा फिर, तो आपको जो टोटल अमाउंट मिलेगी वो मिलेगी 2,19,000 रुपए। यानी लगभग लगभग 34,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्योंकि आपने ब्याज को आरडी में इन्वेस्ट कर दिया। इसलिए जब भी आप इस स्कीम का अकाउंट खुलवाओ तो आरडी में इन्वेस्ट जरूर करिएगा। अब क्योंकि इस स्कीम में हम ज्यादा से ज्यादा 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं,
तो अगर आप 15 लाख रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो आपको हर महीना 9250 रुपए ब्याज मिलेगा नई स्कीम में। और उसको अगर आप आरडी में इन्वेस्ट कर देते हो तो 5 साल के बाद टोटल अमाउंट जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 21,60,000 रुपए। यानी कि आपको 15 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए थे और यहाँ पे आपको लगभग लगभग 6,60,000 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिलेंगे। तो बहुत ही शानदार स्कीम है और इतना ब्याज आज के टाइम पे आपको किसी भी स्कीम में नहीं मिल रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ ब्याज और इंटरेस्ट रेट को देखकर इसमें इन्वेस्ट कर दो तो ऐसी गलती कभी मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टर्म कंडीशन होती है कि आपको बाद में वहां पे नुकसान हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए आपने अकाउंट खुलवा लिया और आपको बीच में पैसे की जरूरत हो जाती है, तो उस कंडीशन में अगर आप 1 साल से पहले अकाउंट बंद करवाने या प्रीमेच्योर क्लोज करवाने के बारे में सोचते हैं तो ये अकाउंट बंद नहीं होगा। तो इसीलिए अगर आप 1 साल से पहले अगर आपको पैसे की जरूरत है तो उस कंडीशन में आप पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम में इन्वेस्ट करिएगा। एमआई स्कीम का अकाउंट 1 साल से पहले बंद नहीं होता। उसके अलावा अगर 1 साल और 3 साल के बीच में अगर आप ये अकाउंट बंद करवाते हो तो वहां पे आपको 2% की पेनल्टी लगेगी। आइए आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए और उसका हर महीने आपको ब्याज मिल रहा है और आपको जरूरत होगी पैसे की, तो आप इसको बीच में बंद करवाना चाहते हैं। 1 साल और 3 साल के बीच में अगर बंद करवाओगे तो 2% पेनल्टी 10 लाख की होगी 20,000 रुपए। यानी 20,000 रुपए आपके रख लिए जाएंगे और 9,80,000 रुपए आपको वापिस कर दिए जाएंगे और जो आपने ब्याज ले लिया वो आपसे वापिस नहीं लिया जाएगा। उसी तरीके से अगर 3 से लेकर 5 साल के बीच में आप ये पैसे लेना चाहते हो, वापिस प्रीमेच्योर क्लोज करवाना चाहते हो अकाउंट को, तो आपको 1% की पेनल्टी लगेगी। यानी 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए तो आपको 10,000 रुपए वापिस करने पड़ेंगे और 9,90,000 रुपए आपको मिल जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें 5 साल के बाद, 5 साल के बाद आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। आपने जितने पैसे इन्वेस्ट किए थे, मान लीजिए 15 लाख रुपए, तो 15 के 15 लाख रुपए आपको लौटा दिए जाएंगे और ब्याज आपने आखिरकार ले ही लिया है। हम बात करते हैं इसके टीडीएस या टैक्स की क्या रहेगी, कि इसमें जो भी आप जितने पैसे इन्वेस्ट करोगे उस पर जो टीडीएस है पोस्ट ऑफिस की तरफ से कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। आपकी जितने भी अमाउंट है पूरी की पूरी ब्याज आपको दे दिया जाएगा। लेकिन जितना भी ब्याज आपको बना वो आपको अपनी जो इनकम उसमें जोड़ना है और वो इनकम टैक्स की स्लैब, अगर आप टैक्स के अंदर आते हो तो टैक्स लगेगा, अगर नहीं आते तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो आपको यहाँ पे टैक्स में जोड़ना है। आपको यहाँ पे अलग से कोई टैक्स की रिबेट नहीं है। अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट है और इस स्कीम के बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।